जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। बहुत ही लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने अपनी पहली 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी चिराग जैन, जिनसे हम जानेंगे कि भाजपा की इस उम्मीदवारों की लिस्ट में किस किस का नाम है, किस किस को कहां से सीट मिली है। शुक्रिया रूबी। जैसे कि आपने बताया, लंबे वक्त से इंतजार था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी कब लिस्ट जारी करेगी? हमें बताया गया है कि 21 सदस्य चुनाव समिति बीजेपी द्वारा बनाई गई थी। उसी समिति ने जो है आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवार है रूबी, और 29 जो उम्मीदवार हैं उनमें कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो मंत्री रह चुके हैं, जो दूसरी पार्टी के बड़े बड़े राजनेता हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व विधायक है। उन सभी को 29 उम्मीदवारों में मौका दिया गया है। यानी कि आपकी बात से साफ पता चलता है कि जो नाम दिए गए हैं लिस्ट में वो अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं। कुछ नाम में मैं लिस्ट पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखे कि कुछ नाम जो आपने दिए थे, जो आपने कहे थे, वही जो है सच साबित हुआ है। उन्हीं को वहीं से सीट मिली है जो आपने कहा था। इसको लेकर क्या कहेंगे? रूबी, जैसे कि आपने बताया, हमने पहले भी अपने दर्शकों को ये बताया था कि बीजेपी कभी भी अपने लिस्ट जारी कर सकते हो। उस लिस्ट में कई बड़े नाम ऐसे थे जिन्हें हमने बताया था कि उन्हें वहीं से मौका मिलेगा। मेरे पास वो नाम है, जैसे कि हमने बताया था कि गांधीनगर में बीजेपी अपने विधायक की टिकट काट सकते हैं अनिल वाजपेयी की, और सरदार अरविंदर सिंह लवली को मौका दिया जाएगा। अरविंदर सिंह लवली रूबी वो नेता है जो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। दिल्ली में कई बार वो मंत्री भी रहे। शिक्षा मॉडल उनके विकास का आज भी याद किया जाता है। वो बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने गांधीनगर से उन्हें मौका दिया। वहीं दूसरी ओर हमने बताया था कि विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा को रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि वो अरुण जेटली जी के राइट हैंड माने जाते हैं। लगातार 3 बार विधायक है। वो तब विधायक बने जब आम आदमी पार्टी सुपर्ब थी। चाहे हम 2013 की बात करें, 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, रूबी लगातार वो विधायक रहे और दोबारा बीजेपी ने उन्हें ओम प्रकाश शर्मा को विश्वास नगर से मौका दिया है। वहीं अगर सबसे बड़ी सीट की बात करें हम, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि परवेश वर्मा को टिकट दी जाएगी। हमने भी बताया था कि परवेश वर्मा वहीं से उम्मीदवार होंगे और पार्टी ने उन्हें वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद अगर हम बात करें कालका जी से मैं बताऊं रूबी, अभी कल ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। अलका लांबा, जो पहले आम आदमी पार्टी की चांदनी चौक से विधायक थी, वो अब कांग्रेस की ओर से कालका जी में विधायक प्रत्याशी होगी। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से एक बड़ा नाम वहाँ पर लड़ने जा रहा है अतिशी, जो दिल्ली में मुख्यमंत्री भी है, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने अभी फिलहाल टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह दिया। वो वहीं से प्रत्याशी है। और आज बीजेपी ने भी एक बड़े नाम का ऐलान कर दिया, जिसकी हमने पहले संभावित उम्मीदवारों में बताया था। रमेश विधुड़ी पूर्व सांसद थे। हालांकि वो चाहते थे कि उन्हें तुगलकाबाद से उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि वो वहाँ के कई बार विधायक रह चुके थे, पर पार्टी ने उन्हें कालका जी से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद अगर हम बात करें रूबी, तो नजफगढ़ से कैलाश गहलोत की लड़ने की उम्मीद थी, पर उन्हें जो है बिजवासन से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। चर्चा जारी रहेगी। एक बार लिस्ट में किस किस के नाम हैं इस पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें, आदर्श नगर से श्री राजकुमार भाटिया जी को बीजेपी की तरफ से जो है टिकट दी गई है। उसके अलावा बादली से दीपक चौधरी का नाम जो है इस लिस्ट में हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा रठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता और शालीमार बाग से श्रीमती रेखा गुप्ता का नाम है। मॉडल टाउन की बात करें तो वहां से अशोक गोयल, करोल बाग की बात करें तो दुष्यंत कुमार गौतम, पटेल नगर से राजकुमार आनंद, राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। वहीं जनकपुरी की बात करें तो वहां से आशीष सूद का नाम जो है जारी किया गया है भाजपा की तरफ से। उसके अलावा बिजवासन से कैलाश गहलोत, जैसा कि हमारे सहयोगी ने उम्मीद भी जताई थी कि यहीं से उन्हें टिकट मिलेगी, और देखिए वहीं से मिली भी है। उसके अलावा नई दिल्ली, जो अपने आप में बहुत बड़ी सीट है, आपको बता दें वहां से प्रवेश सिंह वर्मा को जो है टिकट मिला है। उसके अलावा जंगपुरा, जहां की अभी कुछ समय पहले भी ये चर्चा में थी, क्योंकि अवधेश ओझा जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में आए हैं, उन्हें वहां से टिकट दिया गया है। सॉरी, माफ कीजिए, अवध ओझा। इसके अलावा मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, आर के पुरम से अनिल शर्मा, मेहरौली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तंवर को सीट से जो है टिकट मिला है। आगे बात कर लेते हैं अम्बेडकर नगर से खुशीराम चुनार,
कालका जी से रमेश विधुड़ी, जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, फायर ब्रांड नेता इन्हें कहा जाता है। वहीं बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा, पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, कृष्णानगर से अनिल गोयल, गांधीनगर से सरदार अरविंद्र सिंह लवली को भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया है। उसके अलावा सीमापुरी से सुश्री कुमारी रिंकू और रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन, और यहाँ पे जो आखिरी नाम है वो है घोंडा, जहाँ से अजय महावर जी को टिकट मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहले चर्चा हम ये प्रवेश सिंह वर्मा वाली सीट की कर लेंगे। नई दिल्ली सीट से उन्हें जो है टिकट मिला है। तो आपको बता दें कि ये जो टिकट है, ये जो सीट है वो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी ही लड़ते आए और देखा गया है कि 3 बार लगातार वो इस सीट से जीते हैं। तो क्या लगता है, प्रवेश वर्मा पे भरोसा जताया भाजपा ने, क्या होगा? रूबी, नई दिल्ली देश की राजधानी है और तीनों पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को वहाँ पर खड़ा किया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल तो खुद सबसे बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, वो मैदान में है। कांग्रेस पार्टी से रूबी पूर्वी दिल्ली के रहे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित वो मैदान में, और अब पूर्व सांसद बीजेपी के प्रवेश वर्मा को मौका दिया गया है। मैं ये बता दूँ, तीनों ही अपने आप में सीएम है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार तीन बार के सीएम है, चौथी बार वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, उनकी भी जो माताश्री है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। और प्रवेश वर्मा के जो पिताश्री है साहिब सिंह वर्मा रूबी, आज भी उनके विकास मॉडल को बीजेपी में याद किया जाता है, वो भी जो है उनके बेटे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी सीट बन गई है। तीनों ये वो नेता है जो अपनी पार्टी के स्टैंड्स को समय समय पर उठाते रहते हैं, एनालिसिस करके बात कहते हैं। मीडिया में जब भी उनकी बातें आती हैं, खबरें आती है, तो वो लाइमलाइट बन जाती है। और ऐसे में अब जो नई दिल्ली सीट है वो अपने आप में बहुत खास हो गई है। नई दिल्ली के बाद अगर हम बात करें रूबी, तो वो है पटपड़गंज से बीजेपी ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रविंदर सिंह नेगी, जिन्हें खास तौर पर रवि नेगी कहा जाता है। ये वो नेता है जिनके डर के सामने मनीष सिसोदिया ने भी घुटने टेक दिए और अपनी सीट बदल करके जंग पूरा कर दिया। रूबी, 2020 में जब चुनाव हुए थे तो रवि नेगी ने इतनी बड़ी दावेदारी पेश की थी कि मात्र 3000 वोट से उप मुख्यमंत्री से उन्हें हार का सामना करने को मिला था। इस बार पार्टी की पूरी उम्मीद है कि वो जो 3000 का फासला रह गया था वो प्लस पॉइंट में जाए और रवि नेगी पटपड़गंज की सीट अपने खाते में निकाली। इसके बाद कुछ सीट्स और है जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि आम आदमी पार्टी के 2 फायर ब्रांड नेता थे, एक थे कैलाश गहलोत और दूसरे थे राजकुमार आनंद। कैलाश गहलोत को बिजवासन से टिकट दी गई है रूबी। बिजवासन से इसलिए दी गई है क्योंकि वो वहाँ के लगातार लाइमलाइट में रहते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कैलाश गहलोत की, तो कैलाश गहलोत ने हाल ही में जो है आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था और उन्हें जो है वहाँ से टिकट दे दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रूबी, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं आज बीजेपी ने लिस्ट जारी की, तो राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार में मंत्री हुआ करते थे, बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हें भी टिकट दे दी गई है। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने आज 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उससे ये साफ है कि बीजेपी ने उन नेताओं को उतारा है मैदान में जिन्हें अक्सर लोग जानते हैं, जिनकी बायोग्राफी की चर्चा हर तरफ है, फायर ब्रांड नेता है। ऐसे में देखना होगा कि जब लगातार बीजेपी ने इतने बड़े बड़े नाम अपनी पहली लिस्ट में दिए हैं, तो बाकी के जो बाकी 41 उम्मीदवार हैं वो कौन से होते हैं और किन नेताओं को मौका दिया जाता है। माफ़ कीजिए, अब आगे की बात कर लेते हैं कि ये जो सीट्स के आपने नाम दिए हैं इसमें लगभग वही नाम हैं जो हमारी तरफ से पहले ही आपको बता दिए गए थे, जिन पे हमने कहा था कि यही जो नाम होंगे वो लिस्ट में होंगे। आपको बता दें, इसके अलावा कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी अभी तक तारीख नहीं आई है। इसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक तारीख आ सकती है? तो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन जिस तरीके से हमारी सभी खबरों पर मुहर लगती जा रही है, एक खबर और मैं बता दूं, अगले सप्ताह में कभी भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एक बड़ी पीसी करने जा रहे हैं। पीसी जो है आकाशवाणी भवन या विज्ञान भवन में की जाएगी और वो ये साफ कर देंगे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव कब होंगे, पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा। अगले सप्ताह तक इसकी भी तस्वीरें साफ हो जाएगी और हमें ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो चौथी लिस्ट है वो भी 6 या 7 तारीख तक आ जाएगी। आखिरी सवाल यही होगा कि भाजपा की तरफ से कौन हो सकता है सीएम वेस्ट दिल्ली का? रूबी, भाजपा ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में भाजपा ने बिना चेहरे के
चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हासिल की। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे तमाम नारे राजनीतिक पिच पर आए और उन पर चौका लगा क्योंकि बीजेपी की वहाँ पर बम्पर जीत हुई। और हमें बताया जा रहा है दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा, सूत्रों के द्वारा, कि दिल्ली में भी बीजेपी का कोई भी सीएम फेस नहीं होगा रूबी। नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। 2 बड़ी रैली पीएम की चुनावों से पहले हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है और इसका सीधा सा मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो कमान है वो दिल्ली में संभाल ली है, क्योंकि 3 तारीख को जब पीएम ने रैली की तो 4500 करोड़ रुपए की दिल्ली के लोगों को सौगात दी गई। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा बता डाला। और दूसरी रैली जो है रविवार को होनी है 5 जनवरी को। ये रैली रोहिणी में होनी है, जापानी पार्क में। और पीएम की इस रैली को बीजेपी ने नाम दिया परिवर्तनशील रैली, कि दिल्ली में परिवर्तन होगा, फूल खिलेगा और झाड़ू छट जाएगी। अब देखना होगा जब पीएम ने दिल्ली में कमांड सौंप ली है और बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होगा, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो आगामी चुनावों में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी। आप मारेगी चौका या किसी दूसरी पार्टी को मिलेगा मौका, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें भाजपा की पहली 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है और कांग्रेस की तरफ से भी 48 उम्मीदवारों के नाम आ गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवारों के नाम जो है साझा कर दिए हैं। देखना होगा कि भाजपा की अगली लिस्ट कब आती है। इसके अलावा चुनाव आयोग कब अपनी तारीख तय करती है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।